आइए आज बात करते हैं MS पेंट के बारे में। कल जहाँ तक हम बताए थे उससे आगे चलते हैं। कल हम टेक्स्ट टूल के बारे में बात कर रहे थे। इस टेक्स्ट टूल के बारे में, इस टेक्स्ट टूल की सहायता से हम कोई भी टेक्स्ट इस पे लिख सकते हैं। MS पेंट पे हम कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना हो तो टेक्स्ट टूल की सहायता से हम लिख सकते हैं। जब टेक्स्ट टूल को क्लिक करेंगे, इस तरीक़ा से ड्रैग करेंगे माउस से, ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट अगर हमको लिखना हो, कुछ भी वर्ड इसमें अगर टाइप करना हो तो इसमें यहाँ से इस तरीक़ा से टाइप किया जा सकता है। ये सब चीज़ के बारे में कल हम बात कर चुके थे। इसमें कल लगभग यानी कि इसमें जो फॉन्ट ग्रुप में जितना ऑप्शन था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सब के बारे में लगभग हम कल बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ये बैकग्राउंड में ऑप्शन आता है। ये बैकग्राउंड ये ग्रुप है, इसके अंतर्गत ओपेक और ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है। इसके बारे में हम आज बात करते हैं। ये दोनों होता क्या है, कल यहीं तक लगभग छोड़े थे। तो ये दोनों ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक शेप इंसर्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से एक शेप इंसर्ट किए, ये रेक्टेंगुलर शेप, इस तरीक़ा से एक शेप इंसर्ट किए। अब इस शेप में कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, इस कलर फिल विद कलर पर कोई सा कलर यहाँ से उठाए, जैसे ये सपोज कीजिए हम ब्लैक कलर उठा लेते हैं और यहाँ पे आकर के, या ब्लैक नहीं रेड ही हो गया, यहाँ से ये कलर फिल कर दिए। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं। इस शेप के अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ से हम इस तरीक़ा से हम टेक्स्ट इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई सा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इसमें हम लिखे, सपोज कीजिए हम कोई सेंटेंस लिखते हैं जैसे अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नहीं पता ही नहीं चल रहा है, लिखा तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। कारण है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड, ये जो फॉन्ट का कलर है वो लगभग चेंज है, मतलब इसको ब्लैक यानी कि रेड कलर से ही लिखा रहा है। तो जाकि अगर हम रेड कलर से ही अगर रेड कलर पर लिखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, इसलिए फॉन्ट का कलर हम चेंज कर दिए। अब यहाँ से येलो ले लिए। अब येलो कलर में हम जैसे लिखते हैं जय हिंद, इस तरीक़ा से हम एक वर्ड लिखे इस पर, एक, ठीक है, जय हिंद लिखे। अब इस अभी देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ जो है ट्रांसपेरेंट पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो चुका है, यानी ट्रांसपेरेंट पे जो है ये सिलेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंट पर अभी एक्टिव है। फिलहाल इसको हम ओपेक करके देखते हैं। फिलहाल ट्रांसपेरेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके ठीक पीछे जो कलर है, यानी हिंद के पीछे ये रेड कलर, यानी शेप में जो कलर है वो आर पार हमको दिख रहा है। लेकिन हम जो ही ओपेक पर क्लिक करते हैं, यहाँ से माउस के पॉइंटर ले जा करके ओपेक पर क्लिक करेंगे, इसका बैक यानी कि पीछे में जो कलर था, यानी कि ये टेक्स्ट के ठीक पीछे कौन सा कलर है वो आर पार नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, यानी ओपेक हो गया, अपारदर्शी। इसका हिंदी मतलब अपारदर्शी होता है। तो ओपेक कर दिए तो क्या हुआ, बैकग्राउंड का जो चीज़ है वो दिखना बंद हो गया। अगर ट्रांसपेरेंट करते हैं तो क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर दिखना स्टार्ट हो गया, पीछे में जो भी कलर रहेगा वो दिखेगा। बस इसका अगर हम चाह रहे हैं, अगर कोई ऐसा ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड कलर शो करना है तो हम ट्रांसपेरेंट करके रखेंगे, या नहीं ऐसा नहीं करना है, अगर बैकग्राउंड कलर अगर शो नहीं करना है तो ओपेक कर देंगे। तो बस यही यूज है ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड का, ट्रांसपेरेंट और ओपेक का, ठीक है। इस बैकग्राउंड ऑप्शन में ये दो ऑप्शन था, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, यानी बैकग्राउंड का कलर कभी शो करना और नहीं तो हाइड करना, बस, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। अब चलते हैं, ये फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत फॉन्ट और बैकग्राउंड में जितना ऑप्शन था लगभग खत्म हो गया। लगभग क्या, पूरा तरह से ये खत्म हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे जो ऑप्शन है इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में हम चलते हैं सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले कंट्रोल ए करके यहाँ से हम क्लियर करते हैं। अब इसमें स्टार्ट होता है इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप आपको, एक मिनट हम बता रहे हैं, यहाँ से है, आपको इमेज ग्रुप देखने को मिल रहा होगा यहाँ से। ये है इमेज ग्रुप, आपका इमेज ग्रुप। एक मिनट, पेंसिल,
देखिए ये है आपका इमेज ग्रुप, ठीक है, ये आपका क्या है, इमेज ग्रुप है, ठीक है। इमेज ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट का, क्रॉप का, रिसाइज का, यानी कि सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, इतने सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। अब सिलेक्ट के अंदर भी कई सारे सब ऑप्शन हैं, फिर रोटेट के अंदर कई सारे सब ऑप्शंस हैं, तो इस सब के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में। जो ही सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। जैसे सिलेक्ट करने का भी कई तरीका है, कोई भी सिलेक्ट करना का मतलब होगा किसी इमेज को सिलेक्ट करना। जैसे अब वो सिलेक्ट जो करना है उसको कैसे, कई सारे तरीका है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑल है, इन्वर्ट सिलेक्शन है, डिलीट है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सिलेक्शन है। तो सबसे पहला है इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सबसे पहला कौन सा है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, आपको जो कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में हम जानते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या है कि किसी भी इमेज को जो है ना रेक्टेंगुलर वे में सिलेक्ट करता है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल करके देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह का एक इमेज बना है, ठीक। अब इस इमेज को हमको सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम सिलेक्ट, इस इमेज को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे हम सिलेक्ट ऑप्शन पे। इस सिलेक्ट ऑप्शन पे जो है क्लिक किए तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरीका से हम देखिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर चाहे तो पूरे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एकदम यहाँ तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना इमेज है उतना। तो हम ये रेक्टेंगुलर वे में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना पार्ट हम इस इमेज का सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ला करके हम छोड़ देंगे। बाद में चाह रहे हैं इसको और पीछे तक ले करके जाएं तो पीछे भी ला सकते हैं। देखिए अब पीछे जब लाएंगे तो वहीं तक पार्ट ये सिलेक्ट करेगा। तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इमेज जो है थोड़ा सा कट गया, तो जी एक बार में इसमें ध्यान रखेंगे कि एक बार में ये सिलेक्ट हो। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ से, एक बार फिर से हम यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे, और यहाँ से ऐसे करके रेक्टेंगुलर वे में इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब इस सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ जो करना है, जैसे जो करना क्या मतलब, जैसे इसको डिलीट करना हो या क्रॉप करना हो, रिसाइज, रोटेट, जो कुछ भी करना हो इस ये सिलेक्ट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको हम चाह रहे हैं डिलीट कर देना। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जितना पार्ट हम इसमें से सिलेक्ट किए थे वो पार्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है इसी के अंदर से, यानी सिलेक्ट के अंतर्गत अगला ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस पेज को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल ए करेंगे और फिर डिलीट बटन प्रेस करेंगे। हम इस तरीक़ा से एक दो इमेज यहाँ से ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक ये ओवल शेप लेते हैं और इस तरीका के एक शेप हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसमें आकर के हम कोई कलर फिल कर देते हैं। इसमें आकर के हम इसमें कोई कलर फिल कर दिए, इस तरीका से कलर फिल कर दिए। एक और शेप हम यहाँ से लिए और यहाँ से एक और शेप यहाँ से ड्रॉ कर लिए। इसमें आकर के हम कोई कलर फिल कर देते हैं। फिल विद कलर में जाएंगे, यहाँ से कलर फिल कर दिए, ठीक है। तो दो तरीका से इसमें कलर फिल हो चुका है। और एक और शेप लेते हैं, सपोज यहाँ से एक ये शेप ले लिए, ठीक है। अब इसमें आकर के हमको कलर फिल कर देना है। सपोज कीजिए हम इसमें रेड ये कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से गए और इसमें आकर के रेड कलर का फिल कर दिए। अब इसमें बताया, अब इसमें कुछ कभी ड्राइंग बना रहे हो और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इसमें से हमको ये ओवल शेप है जो सर्कल शेप में है, ये यानी ओवल इसको बोलते हैं। तो इस ओवल शेप को अगर हटा करके हमको यहाँ रखना हो तो क्या कर सकते, कैसे करेंगे? तो हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करके अगर हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, अब जो हम बताए थे कि सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव भी कर सकते हैं। डिलीट तो करके बताए ही थे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक ना। डिलीट करने के साथ साथ इसको मूव किया जा सकता है जिधर मन। तो देखिए हम रेक्टेंगल सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल सिलेक्शन करते हैं। तो रेक्टेंगल सिलेक्शन यहाँ पे काम में आ रहा है। देखिए तो
अगर हम यदि इन दोनों में से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के हम या तो इसको हमको क्वेश्चन में ऐसा है कि हम ऐसा ड्राइंग बना रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये वाला शेप इस रेक्टेंगल में आकर के फिट करना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिए और यहाँ से हम जैसे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कैसे भी करेंगे, ट्राई करके आप लोग देखिएगा खुद से एक बार, तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पे काम में नहीं आ पाएगा। इस तरह के अगर ऐसा कुछ सिचुएशन, इस तरह का कुछ अगर ड्राइंग है, अगर वहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इस तरह का अगर करना पड़े तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर काम में आएगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है कि फ्री हैंड मतलब जैसे हम पेंसिल चलाते हैं, जैसे मन उस तरीका से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि रेक्टेंगुलर वे में ही सिलेक्ट करेगा, आप जैसे मन चाहें उस तरीका से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें फ्री हैंड यहाँ से पेन की तरह हम इसको चला सकते हैं। इसके चारों तरफ इस तरीका से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको बता देंगे कि इस एरिया को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब चाहें तो इसको हम यहाँ से उठा करके इस पर हम ला के रख सकते हैं। समझ में आया? अब कहिएगा कि सर ये जो बैकग्राउंड में जो वाइट कलर आ रहा है ये कैसे हो रहा है? तो ये आगे है ऑप्शन, इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हम फिलहाल बता देते हैं। इसमें जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन वही जो है जैसे टेक्स्ट टूल में हम देखे थे, ट्रांसपेरेंट करने पर जो कलर है बैकग्राउंड का कलर शो करना शुरू कर देता है, वही चीज़ हुआ कि ट्रांसपेरेंट आर पार दिखना शुरू हो गया। तो वही है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को यहाँ से ऑन कर देंगे तो जो वाइट कलर जो पार्ट में आ रहा था वो चीज़ यहाँ से नहीं आएगा। तो इसको फिलहाल हम अभी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन डीएक्टिवेट ही रखते हैं। अब इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो देखिए फिर से डीएक्टिवेट किए तो बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, यानी पीछे वाला चीज़ हमको दिखना बंद हो गया, आर पार नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है। तो ट्रांसपेरेंट ऑप्शन इसमें है। तो चलिए ये मेन है था इसमें फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से हम कैसे कर सकते हैं, इसको फ्री हैंड बाय इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको उठा करके हम इसके अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। बाय फ्री हिंट्स इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा कि इस पूरे पेज को सिलेक्ट करता है, जो हर बार हम कंट्रोल ए करके प्रेस करके हम इसको जैसे डिलीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है कि पूरे पेज को ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट है और यहाँ से हम जाएंगे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसे पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। हम इसको अगर चाहें तो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, या नहीं तो अगर हम सिलेक्ट ऑल करके अगर चाहें तो इस पेज को अगर हम मूव करेंगे इधर से उधर तो ये मूव भी हो सकता है। हम इसको चाहें छोटा करना तो यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम चाहें यहाँ से छोटा करना तो ये देखिए ये छोटा हो रहा है, 1 मिनट, ये छोटा कर सकते हैं इसको यहाँ से पकड़ करके, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के इसको हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये पूरे पेज को कभी हम अगर सेलेक्ट करना हो तो इस तरीक़ा से सिलेक्ट ऑल का यूज हम करते हैं। फिलहाल इसका इमेज में विकृति आ गया है, इसको हटाइए, इसको कंट्रोल मतलब इसको हम कंट्रोल ए करके फिर से यानी ऑल सेलेक्ट करके, या नहीं तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट पर जा करके यहाँ से ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट बटन रहता है, डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ठीक अगला ऑप्शन है इसमें, ठीक अगला ऑप्शन है इन्वर्ट सेलेक्शन। अच्छा अभी फ़िलहाल क्या करते थे, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं इस तरीक़ा से, इसी में ये इमेज हम बनाए और इस पार्ट को हम जैसे हम इसको सिलेक्ट किए यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से, अगर हम यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो डिलीट हो जा रहा है। अगर हम जो ही इसको डिलीट करेंगे तो जिस पार्ट को हम सिलेक्ट किए थे उतना पार्ट हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। जैसे हम 2-3 इमेज बनाए, सपोज ये और इस तरीक़ा से एक इमेज बनाए, हम जिस इमेज को सिलेक्ट करके हम चाहें डिलीट करना उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसमें से हमको सिर्फ ये वाला पार्ट हमको डिलीट करना हो, ये वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम जैसे ये वाला पार्ट हमको सिलेक्ट करना हो, ये वाला पार्ट अगर इसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे,
तो सीधा जाएंगे हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पर यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहाँ पे आएंगे, इसको ई वाला पार्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब इसमें अगला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सॉरी इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या है अभी समझते हैं। कंट्रोल ए करके हम डिलीट बटन प्रेस किए, हम दो तरह का इस तरीका से, सबसे पहले हम एक इमेज बनाते हैं, ये वाला इमेज बनाए, अभी अभी बनाए थे, इस तरीका से एक इमेज बना लिए, एक और इमेज हम इसमें बना लिए, अभी अभी ऐसा करके देखें। हमको क्या करना है कि इसमें देखिए, इसको समझते हैं आप। हम चाह रहे हैं कि जिसको मतलब पहले देख लेते हैं इसको कैसे करना है। इसको देखिए, अभी क्या किए थे इससे पहले हम ऑप्शन में कि हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट किए और डिलीट बटन प्रेस किए, तो जिस इमेज को या जिस शेप को हम सेलेक्ट किए, अगर डिलीट किए, डिलीट बटन प्रेस किए, वो इमेज डिलीट हो गया। अब देखिए क्या होता है, हम इसको जो है, इसको ये वाला पार्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, देखिए ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट किए। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन एक्टिव हो चुका है, अब इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं यहाँ से, तब क्या हो रहा है सो देखिए, बाकी इमेज डिलीट हो गया और जिसको हम सिलेक्ट करके रखे वो रह गया। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता था, जिसको हम सिलेक्ट करके डिलीट करते थे वो डिलीट हो जाता था। लेकिन इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या हो रहा है कि जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रह जा रहा है, बाकी सब डिलीट हो जा रहा है, यानी अपोजिट वे में ये सिलेक्ट करता है। समझ में आया? तो ये इस चीज़ को एक बार खुद से करके देखिएगा। फिर इसके ठीक अगला ऑप्शन है इसमें डिलीट। तो डिलीट तो है ही, जैसे अब इस वाला पार्ट हम इससे सेलेक्ट किए, जितना पार्ट हम सेलेक्ट किए, अब यहाँ से सपोज कीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट किए, फिर डिलीट के ऑप्शन पे जा करके डिलीट बटन क्लिक किए तो डिलीट हो जाएगा, या डिलीट बटन भी है या डिलीट ऑप्शन भी है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, जो कि अभी हम करके बताए थे कुछ देर पहले। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से ये वाला इमेज बनाए, ये वाला इस तरीका से, अब ये वाला इमेज हम बनाए, ठीक है, इस तरीका से। अब इसमें आकर के हम दोनों में अलग अलग कलर फिल कर दिए, ठीक है, इसमें आकर के ये कलर फिल कर दिए। हम यहाँ से जाएंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन यहाँ से लेंगे, यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हम ये वाला इमेज हम इस तरीका से सिलेक्ट कर लिए। हम चाह रहे हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करके ये रेक्टेंगल में जा कर के इसको फिट कर दे, तो यहाँ से हम आकर के इस इमेज को छोटा कर लिए, इसको यहाँ पे ला करके रख देंगे। लेकिन आज देखिए, अब यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन फिलहाल, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए, ये एक शेप बनाए, फिर हम ये वाला शेप बनाए, फिर ये वाला शेप बनाए। ठीक, अब इसमें अलग अलग कलर हम फिल करते हैं। ठीक है, ये वाला कलर हम फिल कर दिए, और अब क्या करना चाह रहे हैं हम, इसमें कलर फिल किया, अब हम सिलेक्ट करते हैं इस इमेज को, इसको, ठीक है, इसको सिलेक्ट किए, हम चाह रहे हैं कि इसको इस पे ला के रखें, ठीक, ये वाले इमेज पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका कलर हम अभी फिलहाल कलर, इसका एक मिनट, कलर डिफरेंट कलर रहेगा तब समझ में आएगा, क्योंकि सेम कलर है तो पता ही नहीं चल रहा है। डिफरेंट कलर में हम इसको बना के देखते हैं। यहाँ से ये लीजिए और इसका कलर ब्लू कर लीजिए, फिर दूसरा शेप लेते हैं ये वाला, और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं ये वाले इमेज को। ठीक है, अच्छा, सिलेक्ट करने से पहले इसमें अलग अलग कलर भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आकर हम ग्रीन फिल कर लिए, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक मिनट, इसमें भी कलर फिल नहीं हुआ, इसमें यहाँ आकर के कलर फिल कर लेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। ठीक, अच्छा, फिलहाल देख लेते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो समझा रहे थे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है, फिलहाल इसको ऑफ करके रखते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो
ये क्या हुआ, बैकग्राउंड का कलर जो दिखना था वो क्या हो गया, दिखना बंद हो गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, आर पार नहीं है ये। अब इसको हम जो ही ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यहाँ से हम ऑन करते हैं, क्या हुआ, आर पार बैकग्राउंड का कलर दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर दिखना स्टार्ट हो चुका है। समझ में आया। यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर देंगे तो बैकग्राउंड दिखना बंद, और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जो पारदर्शी हो, जो आर पार दिखने में जो दिखता हो आर पार, तो वो बस वही चीज़ है ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि इस इमेज यानी इसके बैकग्राउंड में क्या है पीछे में, वो चीज़ हमको देखना हो तो इस ऑप्शन को हमको ऑन करके रखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड की चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगा यानी आर पार दिखेगा, अगर नहीं तो ये क्या होगा, बैकग्राउंड का अगर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को ऑफ करके रखेंगे तो बैकग्राउंड का चीज़ नहीं दिखेगी। बस यही है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसके अंतर्गत, अगला ऑप्शन है क्रॉप। अगला ऑप्शन है इसके अंतर्गत क्रॉप। क्रॉप को समझने के लिए देखिए, क्रॉप तो अब सिंपल है, जैसे कि किसी इमेज को अगर काटना हो, जैसे ये वाला पार्ट हमको क्रॉप कर लेना है, तो इस देखिए, तो ये क्रॉप तभी एक्टिव होगा जब हम इस इमेज को, जिस पार्ट को हमको क्रॉप करना है उतना पार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से क्रॉप ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये इमेज क्या हो गया, क्रॉप हो चुका है। अब इस पेज भी छोटा हो गया, तो इस पेज को यहाँ से ले करके हम बड़ा कर लेंगे। अब देखिए जितना पार्ट हम क्रॉप किए हैं वही पार्ट आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फिर से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से। अब इसको यहाँ से हम इसको बीच में ला सकते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये वाला लाइन क्रॉप हो, तो यहाँ से जाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉप करेंगे तो बाकी वाला पार्ट यहाँ से क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। जिस पार्ट को हम सिलेक्ट किए वो रह जाएगा, बाकी क्रॉप होके हट जाएगा। ठीक, तो ये तो क्रॉप है। आप लोग फ़ोन में भी इस चीज़ को, जैसे फ़ोटो क्रॉप करते होंगे, जिस पार्ट को आपको हटाना रहता है वो वाला पार्ट को क्या कर लेते हैं, यहाँ से जिस पार्ट को अगर रखना है उस पार्ट को रख लेते हैं, बाकी को क्या होता है, बाकी को हटा देते हैं क्रॉप करके। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जिसको हम सिलेक्ट करेंगे जितना पार्ट को उतना ही पार्ट रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है इसमें रिसाइज। रिसाइज को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, जब हम सेव करना, फाइल के अंदर सेव करना, ये सब जब चीज़ सीख जाएंगे इसके बाद हम रिसाइज पाएंगे। जब हम फाइल टाइप बताने के बाद हम रिसाइज के बारे में बताएंगे। फिलहाल रोटेट के बारे में समझते हैं। रोटेट का काम क्या है, अभी फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और रोटेट को समझते हैं। जैसे हम एक इस तरह का इमेज लिए, हम सपोज कीजिए ये इमेज लिए। ठीक है, और इसमें आकर के हम कोई कलर फिल कर देते हैं। सपोज ये वाला कलर हम इसमें फिल कर दिए। अब हम इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें रोटेट पे आएंगे तो रोटेट के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। रोटेट 90 डिग्री है, यानी इसको रोटेट 90 डिग्री पे रोटेट करवा सकते हैं, किधर, राइट की ओर। फिर है रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, यानी लेफ्ट की ओर 90 डिग्री घुमा सकते हैं। फिर है रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री तक, यानी 180 डिग्री इसको मूव करवा सकते हैं। फिर फ्लिप वर्टिकल है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। अब अलग अलग वे में इसको हम ये कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। अब चलिए हम इसको घुमाते हैं। जैसे कि हम रोटेट पे क्लिक किए, रोटेट हम राइट करते हैं, तो रोटेट राइट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लिए ताकि देखने में, तो देखिए इमेज पहले कैसे था, ये इमेज पहले ऐसे था। अब राइट की ओर घुमाया है 90 डिग्री, तो राइट 90 डिग्री इस तरीक़ा से घूमेगा ये इमेज। ठीक है, तो रोटेट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि रोटेट करने से पहले आप जिस इमेज को या जिस शेप को आप रोटेट करवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम रोटेट करवा देते हैं तो क्या होगा, पूरा पेज को ये रोटेट कर देगा। अब देखिए कैसे, तो अब देखिए एक और इमेज हम इसमें बनाते हैं। जैसे ये वाला इमेज, सपोज कीजिए ये इमेज, इस तरह का एक इमेज हम ड्रॉ करते हैं और इसका कलर हम दूसरा रख लेते हैं, यहाँ से ये वाला कलर, और इसमें आकर के कलर हम फिल कर लेते हैं ये। ठीक है, अब हम किसी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम रोटेट करवाते हैं। रोटेट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम रोटेट राइट 90 डिग्री हम करते हैं। देखिए ये पेज क्या हुआ, पेज ही रोटेट कर दिया है ना। देखिए तो ये इमेज तो ऐसे बनाए थे पूरे ऊपर की ओर, लेकिन हो गया इस तरीक़ा से, तो ये पूरा पेज को मूव कर दिया, यानी पूरे पेज को घुमा दिया। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हम पहले डिसाइड करेंगे कि किसको रोटेट करवाना है आखिर। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से ये वाला इमेज को हम यहाँ से रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसको जितना डिग्री पे घुमाना है 180 घुमाते हैं तो सीधा बैक हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे
180 डिग्री की तरफ से ये घूम जाएगा। अब इसमें फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल क्या है, तो उसको समझने के लिए फिलहाल एक मिनट, इस देखिए एक हम शेप बनाते हैं, सपोज कीजिए एक उस तरह का शेप भी रहना चाहिए, जैसे ये इमेज हम बना रहे हैं। अब इसमें हम अब इसको थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेते हैं, एक मिनट, इसको ये ऐसे ही रहने देते हैं जैसे था, ठीक है। और फिर हम एक और इस तरीका से एक इमेज लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को हम ऐसे मिला दिए। अब इसको यहाँ से हम कुछ इस तरीका से एक इमेज बनाए हम, ठीक है। अब इसमें ला करके हम थोड़ा सा इसमें कलर हम फिल कर देते हैं ब्लैक, सपोज हम यहाँ से ब्लैक फिल कर दिए, और इसमें आकर के हम ग्रीन फिल कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन फिल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इस तरीका से हम इमेज बना देते हैं। अब ये ड्राइंग आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बनाना। अब इसको 90 डिग्री पे हम घुमा करके इसमें ला करके इसमें सेट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीका का एक इमेज बन गया, ठीक है। अब कुछ इस तरीका का इमेज बन गया। अब इसको बाहर क्लिक करते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा क्या है। सो जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ये वाले पार्ट को, ठीक। अब इसको एक बार फ्लिप वर्टिकल करते हैं, एक बार यहाँ से फ्लिप वर्टिकल किए, क्या हुआ आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, आपको अभी नज़र नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, हम कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ से, अभी नज़र आ जाएगा। यहाँ से हम एक सपोज कीजिए इसका कलर हम पहले चेंज कर लेते हैं, और इसका जो है इसका पैर देना हम भूल गए, ठीक है। इसका हम पैर बना देते हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा, हम आपको एक समझाने के लिए एक रफ वे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अब एक और इमेज यहाँ से, सॉरी, आप इस तरीका का इमेज जो बनाइएगा आप अच्छे से बना लीजिएगा। हम इसका ये पैर हो गया कुछ इस तरीका से, ठीक है। अब इस इमेज को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद हम गए कहाँ, फ्लिप रोटेट ऑप्शन पे, फ्लिप वर्टिकल पे। अब देखिए ये वर्टिकली फील्ड यानी कि रोटेट कर दिया, यानी कि जैसे ये इमेज था, ऐसा इमेज था, इसको वर्टिकली यानी कि ये वर्टिकली इसको मूव करके, यानी नीचे वाला पार्ट इसको पूरे पिक्चर को ऐसे घुमा करके ऊपर लेके चला गया, वर्टिकली मूव किया है। ऐसे इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं नहीं, अगर पूरा लाइन अगर खड़ी लाइन है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो भी रहता है ऐसे, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वर्टिकली इसको मूव कर दिया, यानी ये इमेज को सीधे ऐसे करके घुमा करके ऊपर लेके गया, तो ये वर्टिकली मूव हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसी तरीके से अगर हम हॉरिजेंटली अगर इसको फ्लिप करना चाह रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इमेज को हॉरिजेंटली मूव करेगा। जो चीज़ इधर था इसको, इस इमेज जैसे ये ऐसे इमेज था, तो ये वाला पार्ट को हॉरिजेंटली पूरे इस तरीका से घुमा के लेके आ गया, ठीक है। तो यही है रोटेट, ठीक है। रोटेट में इतने सारे ऑप्शन है, आप अलग अलग एंगल से इसको मूव करवा सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल करना है, फिर देखिए फिर से वर्टिकल कीजिए, तो इस तरीके, तो इस यानी रोटेट के ऑप्शन से आप लोग नहीं, इतना रहने देते हैं आज, फिर हम कल बताएंगे, तब आप लोग लैब एक्टिविटी आपको यहाँ पे ये फाइल टैब कल बता दिया जाएगा, और उसमें रिसाइज करने के बाद आपको बताया जाएगा कि क्या है लैब एक्टिविटीज़ में क्या करना है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। तो आशा करते हैं कि इमेज ग्रुप में एक रिसाइज छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। रिसाइज अभी हम बताएंगे, फिलहाल सबसे उससे पहले हम फाइल टैब के बारे में सबसे पहले जान लेंगे, इसके बाद हम रिसाइज पे आएंगे, ठीक। अब इतना के लिए, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।